भुवनज्ञानं सूर्ये संयमात् चंद्रे ताराव्यूहज्ञानं चंद्रे ताराव्यूहज्ञानं ध्रुवे तद्गतिज्ञानं ध्रुवे तद्गतिज्ञानं भुवनज्ञानं सूर्ये संयमात् भुवनज्ञानं सूर्ये संयमात् चंद्रे ताराव्यूहज्ञानं चंद्रे ताराव्यूहज्ञानं ध्रुवे तद्गतिज्ञानं ध्रुवे तद्गतिज्ञानं विभूति पाद में महर्षि पतंजलि योग का ऐश्वर्य बता रहे हैं। विभूति ये ऐश्वर्य है, संपदा है, या तो विशेष प्रकार से रहा हुआ उसका वैभव। विभूति का दूसरा अर्थ होता है राख। विभूति जो जला हुआ जो ईंधन रहता है उसकी राख, उसको भी विभूति बोलते हैं। और वह सार रहता है रक्षा में भी, जो भी जलकर ऊर्जा रूप चला गया बाकी रह गया वो राख है, रक्षा है। और विभूति का इधर अर्थ बहुत सारे अलग अलग करते होंगे, लेकिन इधर विभूति यानी ऐश्वर्य, वैभव या तो संपत्ति। योग के द्वारा हमें क्या क्या मिलता है उसका इधर विवेचन महर्षि पतंजलि कर रहे हैं। हम जिस दुनिया में रहते हैं वो पृथ्वी और बाकी भी ग्रह मालाएं हैं, लेकिन हमारी जो इस आकाश गंगा में इस सूर्य की जो ग्रहमाला है उसको एक भुवन बोलते हैं। और सूर्य पर संयम से, संयम यानी धारणा, ध्यान और समाधि रूप एकाग्रता, उससे भुवनों का ज्ञान मिलता है। भू यानी जमीन, और जिसमें जमीन का साम्राज्य है ऐसा भुवन मानते हैं। भू का, जमीन का, जंगल, और अलग अलग अर्थ भी कोई कर सकता है। अब इस सूर्य जब उगता है तो बाकी चंद्र दिखाई नहीं देता, सूक्ष्म निरीक्षण करने पर ही दिखाई देता है। बाकी तारे और नक्षत्र या तो चांदनी वो दिखाई नहीं देती। और सूर्य पूरी पृथ्वी को उजागर करता है और उसका चलन वलन कैसा होता है वो समझ में आ जाता है। वैसे त्रिभुवन शब्द हमें मालूम है, 3 भुवन है, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल। ये 3 भुवन हमने सुने। लेकिन वैसे अगर शास्त्रों में, पुराने ग्रंथों में अभ्यास किया जाए, पढ़ा जाए तो 14 भुवन है। उसका इतना अभ्यास की भी योग में आवश्यकता नहीं, फिर भी हमें मालूम होना चाहिए।
तो पहले 7 जो भुवन है वो है भू, भुवः, स्वः, मह, जनः, तपः, सत्यम। ये 7 भुवन माने जाते हैं। और दूसरे 7 है अतल, सुतल, वितल, फिर गभस्ती, फिर महातल, तलातल, पाताल, ऐसे 7 है। यानी वो 7 और ये 7 ऐसे 14 भुवन माने जाते हैं। अभी उसका भी वर्णन आया है पुराने ग्रंथों में, लेकिन उधर ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। जब हम खगोल या तो अंतरिक्ष का अभ्यास करते हैं तो अंतरिक्ष में, जैसे आज का साइंस भी पढ़ाता है कि ये जो पृथ्वी है ये सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है और पूरी ग्रहमाला है उसके आसपास घूमती है। जो भी ग्रह है वो सूर्य के इर्द गिर्द घूमते, उसको एक भुवन बोला। ऐसी आकाश गंगा है, आकाश गंगा में बहुत सारे भुवन, और ऐसी अनेक आकाश गंगाएं है, वो मिलकर दीर्घिका होती है। ऐसी अनेक दीर्घिका है, फिर ये ब्रह्मांड बनता है। यानी जितना अभ्यास करेंगे उतना हमारा दिमाग वो रुक जाता है, बधिर बन जाता है। वो कितना लंबा है पता नहीं, वो अनंत है। कितना दूर है अभी तक पता नहीं, कितनी लंबाई है विश्व की पता नहीं, कहां से शुरुआत है कहां अंत है वो भी पता नहीं। लेकिन सूर्य पर संयम करने से ये भुवनों का ज्ञान हो जाता है। इसे महर्षि पतंजलि बता रहे। जब सूर्य ढलता है, शाम होती है, रात होती है, तो चांद दिखता है, ग्रह तारे बाकी दिखते हैं, चमचमाती हुई चांदनियां दिखती है। तो चंद्र पर हम जब संयम करते हैं तो रात का अभ्यास यानी ग्रह ताराओं का अभ्यास हो जाता है। चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम। ताराओं की व्यूह रचना कैसी है, अभी हम ऐप में जाकर, जो भी स्काई ऐप रहते हैं उसमें जाकर हम बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन पहले ऋषि मुनियों ने चांद पर संयम किया और कौन से तारे कैसे घूम रहे हैं, उनकी व्यूह रचना कैसी है, अलग अलग नक्षत्र कैसे घूमते हैं, तारकाएं कैसे इधर उधर जाती है, वह हर रोज निरीक्षण करने पर पता चलता है। और जिधर हम संयम करेंगे उधर का ज्ञान खुल जाता है। जैसे गैलीलियो ने टेलीस्कोप बनाया और वो निरीक्षण करने लगे, पूरा अंतरिक्ष उनके सामने नतमस्तक होकर आ गया, वो एकाग्र हो गए। हम जहां संशोधन करना है, जहां हम एकाग्र होंगे, संयम करेंगे, वहां हमें ज्ञान का भंडार मिलेगा। इतना ज्ञान इस सृष्टि में छिपा हुआ है, इस विश्व में छिपा हुआ है। और जब अभ्यास में भी संत विनोबा जी बोलते हैं, अभ्यास में क्या करो, पहले व्यापकता लाओ, पहले आकाश देखो, आकाश में सूर्य देखो, चांद देखो, तारकाएं देखे और ग्रह नक्षत्र भी देखे। यह देखने के बाद कितनी विशालता है, हम कितने व्यापक है, ये पता चलेगा। फिर सूर्य से चांद पर आ जाओ, पृथ्वी पर आ जाओ, पृथ्वी के फिर कितना समंदर है, कितनी पृथ्वी है, कितने खंड है, कितने राज्य है, कितने देश है, ये सब फिर हमारा गांव, और गांव से फिर मैं, यानी पहले व्यापकता और फिर बाद में वैयक्तिक लेवल तक अभ्यास होना चाहिए। ऐसा अगर अभ्यास होता है तो हमारी बुद्धि की व्यापकता भी बढ़ती है। और ये साइकोलॉजी भी बताती है कि हमारे दिमाग में व्यापकता भी होनी चाहिए।
हम खुद का ही अभ्यास करते, खुद के लिए ही करते तो हमारी व्यापकता छिन्न भिन्न हो जाती है। हम दूसरों के बारे में विचार ही नहीं करते, खुद के बारे में ही विचार करते। मुझे कैसा लगता है, मुझे अच्छा लगता है तो बस दुनिया अच्छी है, मुझे बुरा लगता है तो दुनिया बुरी है, ऐसा मान बैठते हैं। इसलिए व्यापकता होनी चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, आकाश की तरफ देखना चाहिए, सूर्य की तरफ देखना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए, इस विश्व की तरफ देखना चाहिए, समंदर की तरफ देखना चाहिए, उसका निरीक्षण करना चाहिए, उसकी विशालता, गंभीरता, व्यापकता हमारे ध्यान में आनी चाहिए। ये जब होगा तब हमारी संकुचितता मिट जाएगी और व्यापकता आ जाएगी, विशालता आ जाएगी, बुद्धि की प्रगल्भता आ जाएगी। जितना संकुचित रहेंगे उतनी बुद्धि हमारी संकुचित होगी, छोटा छोटा विचार करेगी। जितना हम व्यापक विचार करेंगे उतनी विशालता बनेगी। तो जिधर हम संयम करते हैं, हम कहां किसका अभ्यास करते हैं, इसके ऊपर से हमारी बुद्धि बनती है। आगे दिया है ध्रुवे तद्गति ज्ञानम, ध्रुव पर ध्रुव तारा है जो अचल मानते हैं, उस पर संयम करने से उसके ताराव्यूह की गति का और ध्रुव की गति का ज्ञान हो जाता है। ध्रुव भी गतिमान है, लेकिन वो एक जगह पर क्यों दिखता है? अभी साइंस बताता है कि पृथ्वी का एक आस है और उसका आस का जो केंद्र है, सेंटर है, वो ध्रुव तारा है और उसी को केंद्र में रख करके वो घूमती है पृथ्वी, और इसलिए हमें वो स्थिर दिखता है, बाकी तारा व्यूह हमें पता चलता है। लेकिन वो भी घूम रहा है, ध्रुव भी घूम रहा है। अब ये विज्ञान बताता है, अभ्यास करना चाहिए। लेकिन इस लेवल पर ध्रुव का स्थान निश्चित करने पर, जो देखने पर हमें बाकी तारकाओं का जो व्यूह है, व्यूह यानी जो रखी हुई व्यवस्था, हमारे शरीर की भी व्यू रचना होती है, वैसे इस विश्व की भी व्यू रचना है, उसको अच्छी तरह से रखा हुआ है। भगवान ने उसको अच्छी तरह से मांडनी की है, उसको व्यवस्थित किया है, सुव्यवस्थित किया है। कौन किधर रहेगा, किधर कौन घूमेगा, कितनी गति से घूमेगा और उसका पूरा चक्र कैसा चलेगा, ये उसका निश्चित है। तो हम जिधर संयम करेंगे उधर हमें ज्ञान प्राप्त होगा और हमारी दृष्टि बदलेगी। मुख्य क्या है? हमारे जीवन के बारे में हम जान ले, पूरी दुनिया के बारे में जान ले, और दुनिया का कर्ता है, दुनिया वाला है, उसके बारे में भी जान ले। लेकिन उसके बारे में हमें जल्दी पता नहीं लगता है, तो जो भी व्यापक है उसको जान ले, जानने की कोशिश करें, हमारी दृष्टि व्यापक होगी, विशाल होगी। तो ये अलग दृष्टिकोण है, हर एक का अलग अलग दृष्टिकोण हो सकता है। जो भी अंतरिक्ष में संयम करते हैं या तो एकाग्रता बनाते हैं, उनका मकसद क्या होगा पता नहीं, लेकिन आज भौतिकता पूरे दुनिया में छा गई है। यानी हमें कीर्ति चाहिए, हमें समृद्धि चाहिए, हमें मान पान चाहिए, हमें पैसा चाहिए। ये सबके पीछे लगने वाली सृष्टि है। यानी सभी नहीं, फिर भी जो भी गिने चुने आदमी उसमें ज़्यादा है, वह स्वार्थ के लेवल पर ही विचार ज़्यादा करता है आज की दुनिया में। लेकिन उसकी व्यापकता बढ़े, ऐसी हमारी ऋषियों की मांग है। मैं ऐसा अर्थ निकालता। पूजनी दादाजी ने यह दृष्टिकोण दिया कि हम जब खुद के ही बारे में सोचेंगे तो संकुचितता होगी, हम बाकी विश्व के बारे में सोचेंगे तो व्यापकता बढ़ेगी।
और दोनों में जो संबंध है उसका भी ज्ञान कर लो। और दोनों का संबंध जब पता लगाएंगे तो जो संबंध किसके कारण है, दुनिया में क्या तत्व है और मेरे में क्या है, वो दोनों में एक तत्व भरा है। और जो एक तत्व भरा है तो दोनों एक है, उन दोनों में भेद नहीं है। तो ये जो पता चलने के लिए हमारी दृष्टि केवल अपने पर न रहे, मेरा खाना, मेरा पीना, मेरा सोना, मेरा उठना और मेरा जीवन ही सब कुछ है, बाकी इस दुनिया में मुझे कोई लेना देना नहीं है, ऐसी दृष्टि, यह संकुचित दृष्टि है। उससे ऊपर उठकर बाहर देखो, आकाश देखो, अंतरिक्ष देखो, पूरे भुवन कितने हैं वो जान लो। सूर्य देखो, सूर्य के गुण देखो, चांद देखो, चांद के गुण देखो। वैसे ध्रुव तारा कितना अचल है वो भी देखो। उसके जैसा हमारा जीवन हो सकता है क्या, ये भी देखो। तो क्या हम वैसा बन सकते हैं? ऐसी दृष्टि हमें मिलनी चाहिए, ऐसी महर्षि पतंजलि की इच्छा है। वह महर्षि, महान ऋषि, उनका विचार कितना व्यापक होगा, हम अपने बुद्धि के, अल्प बुद्धि के अंदाज से हम विचार करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या बताना चाहते हैं। अब तक जो भी बाहरी दुनिया है, बाहरी बल है, उसके बारे में महर्षि पतंजलि अब तक बता चुके। अब अंदरूनी जगत क्या है, हमारे शरीर के अंदर, अभी शरीर और शरीर के बाहर हमने एकाग्रता का अभ्यास किया, यानी संयम रखने पर क्या सिद्धि मिलेगी वो महर्षि पतंजलि ने बताया। अभी आगे कल से अंदरूनी जगत क्या है, जैसा बाहर जितना विश्व है उतना ही अंदर है, उससे ज्यादा लगता है लेकिन कम नहीं। तो अंदरूनी क्या क्या है वो कल से देखेंगे। लेकिन मजा है, मजा क्या है, जब हम अभ्यास करते हैं तो एक एक जानकर हमें आनंद होता है कि मुझे पता हो गया, और एक चीज पता चलती है तो हमें आनंद होता है, एक फूल देखते हैं तो हमें आनंद होता है। वैसा एक विषय अभ्यास करने पर आनंद होता है और हमें अंदर से लगता है कि बस मैं जान गया। ये जो अनुभूति है, वह अनुभूति लेने का जो आनंद है वो कुछ अलग है। जो बुद्धि चलाता है, अभ्यास करता है, उसको ही मिलता है। अभी बाहर ही देखेंगे, बाहर देखने की हमारी दृष्टि रहती है तो पहले बाहर बताया, बाहर की सिद्धियाँ क्या है वो बताई। अब कल से अंदरूनी क्या है वो बताएंगे, वो कल से देखेंगे।